रोशनी और तेजस बात कर रहे होते हैं। तेजस कहता है इतनी रात को तुम्हें किसका फ़ोन आ रहा है। रोशनी कहती है कस्टमर केयर। वो कहता है अच्छा, जब मैंने कहा था तब तो तुमने कहा इतनी रात को कैसे कस्टमर केयर कॉल कर सकते हैं। रोशनी चौंक जाती है और वो डर डर के तेजस को यही बोल रही होती है कि तुमने नंबर ठीक तरह से देखा नहीं, 800 था लास्ट डिजिट, तो वो कस्टमर केयर के ही होते हैं ना। उतने में दोबारा रोशनी का फ़ोन बजता है और यहाँ पे तेजस कहते हैं वापस, और वो उठाता है। रोशनी डर जाती है कि अगर उसे पता चला तो। वो मन में यही बोलती है अब तो मेरी लग गई लंका, इसे पता चल गया तो मैं आधी रात को घर से बाहर। तेजस हेलो बोलता है और बोलता है कौन बोल रहा है। थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए आवाज़ तो नहीं आती, फिर आवाज़ आती है यूपी एक्सेंट में कि ये सातारा से बात कर रहे हैं कल्याणी, यही है क्या उसका नंबर। वो कहता है नहीं, रॉन्ग नंबर, और वो फ़ोन रखता है। तेजस फ़ोन रखने के बाद उसे कहता है हाँ बाबू तुम सही कह रहे हो, ये रॉन्ग नंबर है, कहीं यूपी से कॉल आया था। रोशनी चौंक जाती है, उसे भी समझ में नहीं आता, उसको भी जानना है कि किसका कॉल था। पीए का तो नहीं है ना, उसने कुछ तेजस को बताया तो नहीं ना। तेजस आगे बोलता है किसी कल्याणी के लिए फ़ोन था सातारा से, ऐसे कोई बोल रहा था। ये सुन के रोशनी डर जाती है, लेकिन फिर अपने आप को संभालती है और तेजस को कहती है तुम इतनी आधी रात को मुझ पे शक कर रहे हो, मेरी अग्नि परीक्षा ले रहे हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ कि मैं बोल रही हूँ कि ये गलत नंबर है, कस्टमर केयर का है, लेकिन तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो। वो गुस्सा हो जाती है। यहाँ पे तेजस कहता है सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था बाबू, और वो उसे चिपकता है। वो उसे कहती है नहीं, और वो रूठ के बैठ जाती है। तभी वो बेड पे ही उठक बैठक कर रहा होता है, उतने में उसकी कमर लचक जाती है और वो गिरता है। और फिर रोशनी कहती है बस बस, ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो, सो जाओ अब। अगले दिन सुबह सचिन और साइली सामान लेके पंडाल में आते हैं, जहाँ पे उन्हें वो पंडाल सजाना होता है। वो गणपति बाप्पा के आशीर्वाद लेते हैं। फिर सचिन और साइली सारे बॉक्सेस लेके आते हैं जिसमें सारे सजावट का सामान होता है। जब वो दोनों आखिरी बॉक्स लेके आते हैं तो पहले जो बॉक्स रखे थे वो उन्हें दिखाई नहीं देते। सचिन कहते हैं यहाँ पे ही थे ना, कहीं किसी ने रख दिए क्या, इसलिए वो आदमी से पूछता है। तभी वो कहता है नहीं, मुझे तो नहीं पता। उतने में वो ऑर्गेनाइजर वहाँ पे आता है और कहता है जल्दी करो, हमारे पास वक्त कम है, सिर्फ 20 मिनट है। यहाँ पे साहिली कहती है हाँ आप टेंशन मत लीजिए, हम कर देंगे बस। उतने में वो पिंटिया वाघमारे वहाँ पे आता है और कहता है देखा साहिली जी, आपका सामान चोरी हो गया, अब आप क्या करेंगे। सच्चाई को छोड़िए और मुझसे माफ़ी मांग लीजिए, हो सकता है कि मैं माफ़ कर दूं, मेरा बड़ा दिल है, माफ़ी मांग लीजिए, आपके पास वक्त बहुत कम है, कैसे करेंगे आप ये काम। सचिन भड़क उठता है और उसे मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन साइली उसे रोकती है और कहती है ये मेरी लड़ाई है तो मैं ही लड़ूंगी, कुछ करती तो है नहीं, फिर भी बड़ी बड़ी बातें। यहाँ पे वो पिंडिया वाघमारे कहता है अब आप कैसे करोगे बताइए, मुझसे पंगा लेके आप जीत नहीं पाएंगी, अपनी हार मान लीजिए। साइली वैसे ही बुत की तरह खड़ी होती है, उसमें तो अक्ल है ही नहीं। सचिन जो अपना काम धंधा छोड़ के साइली के साथ काम कर रहा है, वो कहता है कि किसने कहा कि आप जीत गए हो, देखिए। और वो उस तरफ दूसरी तरफ दिखाता है तो सारी साइली की ताइयाँ बॉक्सेस लेके आ रहे हैं सजावट का सामान, और वो देख के पिंटिया वाघमारे चौंक जाता है और साइली खुश हो जाती है। साइली में तो दिमाग है ही नहीं, सचिन ये सब कुछ करता है। सचिन कहता है मुझे पता था कि आप ऐसा ही कुछ करोगे, इस वजह से मैंने ये पहले से ही अरेंज करके रख दिया है। और वो लोग आते हैं बॉक्सेस लेके। अब पिंटिया वाघमारे वहाँ से चला जाता है और साइली खुश हो जाती है। उतने में वो ऑर्गेनाइजर वापस आता है साइली के पास और कहता है हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है, आप उतने में जल्दी जल्दी फटाफट काम शुरू कर दीजिए। वो कहती है हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। यहाँ पे ताई लोग कहते हैं तुमने इतना कम टाइम क्यों बोला, इतने कम टाइम में ये सब कैसे होगा। साइली कहती है कि हमें करना ही होगा। दूसरी तरफ रिया घर पे डबिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है कि मैं अपने पति से तंग आ चुकी हूँ और मुझे ये मैरिड लाइफ अब नहीं समझ में आ रही है। और उतने में ये सब कुछ आकाश सुनता है और वो एकदम से डर जाता है। वो रिया के पास आता है और उससे वो फ़ोन छीनता है। वो उसे सवाल पूछता है कि तुम ऐसे कैसे किसी से बात कर सकती हो, और तुम हमारी मैरिड लाइफ के बारे में बात कर रही हो। वो हंसने लगती है, आकाश को समझ में नहीं आता। तभी आकाश को रिया बताती है कि मैं डबिंग की लाइंस बोल रही थी, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, तुमसे तंग आ गई हूँ। और वो हंसने लगती है। तभी आकाश भी मुस्कुराता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इस वजह से तो मैंने तुमसे ही शादी की भाग के जाके, लेकिन तुम अगर ऐसा कर रही थी ऐसा लगा तब मैं इनसिक्योर हो गया। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने डबिंग की लाइन से बोल रही थी। उतने में आकाश का फ़ोन बजता है, नीतू का कॉल होता है, वो वापस रख देता है। यहाँ पे रिया खुश हो जाती है, लेकिन उतने में रिया का कॉल बजता है और वो बात करती है अपने बॉस से। वो कहते हैं कि तुम्हें अभी क्या अभी डबिंग स्टूडियो आना पड़ेगा, डबिंग है। वो कहती है आकाश को कि हाँ मुझे जाना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला है, क्योंकि आकाश कहता है आज उसकी नाइट शिफ्ट है तो दिन भर वो रिया के साथ गुजारेगा, लेकिन ये कॉल आने की वजह से रिया को डबिंग स्टूडियो जाना पड़ता है।
रेणुका घर के काम खत्म करके अपने बेडरूम में शकु से बात करते करते फ़ोन पे आ रही होती है और बैठती है और कहती है मैं ये महारानी तो कहाँ गई है पता नहीं, सब काम छोड़ के जाती है, मुझे ही करना पड़ता है, चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, और फ़ोन रखती है। इतने में दोबारा रेणुका का फ़ोन बजता है। वो कहती है तेजस, तेजस क्यों फ़ोन कर रहा है? वो उठाती है और बोलती है हाँ तेजस बोलो, फ़ोन क्या कर रहे हो? वो कहता है आई नीचे, आई नीचे, और वो उसी पलंग के नीचे छुपा होता है और फ़ोन से आई से बात कर रहा होता है। वो कहता है आई नीचे देख। वो देखती है तो यहाँ पे तेजस। वो कहती है तू ऐसे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्यों छुपा है? तो वो कहता है तावड़े की वजह से आई, तावड़े आ जाएगा, इतने जोर से मत बोल तेजस, तेजस। रेणुका तेजस को बोलती है बाहर निकल और खड़ा हो जा, मेरी कमर दुख रही है, चल उठ। और वो उसके कान पकड़ के खड़ा करती है उसे और कहती है ये क्या तेरा चल रहा है, शांति से तू रह नहीं सकता क्या, उठ पटांग हरकतें करता रहता है। उतने में तावड़े की आवाज आती है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है तेजस देशमुख हाय हाय। यहाँ पे तेजस बोलता है आई देख क्या ना क्या चल रहा है। वो जाती है बाहर, तभी यहाँ पे तावड़े अपनी स्कूटर पे बैठ के चिल्ला रहा होता है और सारे मोहल्ले वाले भी जमा हो जाते हैं और वो लोग बोल रहे थे हमें लगा ही था ये तेजस ना कुछ गड़बड़ है, ये कुछ ना कुछ ऐसे ही झोल करेगा ही। उतने में रेणुका बाहर आती है और ये सब कुछ सुनती है कि आजू बाजू वालों लोगों को ये सब कुछ पता चल गया और तेजस का नाम खराब हो रहा है, लेकिन तावड़े अपना काम शुरू ही रखता है। वो तेजस हाय हाय करके चिल्ला रहा होता है। उतने में पीछे से तेजस भी आ जाता है और वो अपनी आई के पीछे छुप जाता है। यहाँ पे रेणुका कहती है उसे जाके रोक, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग तुझे गालियां दे रहे हैं, सब लोगों को पता चल रहा है। तभी वो तावड़े के सामने आता है और कहता है तावड़े साहब सुनिए ना, तावड़े साहब। वो उतरता है और तेजस के सामने आता है और तेजस उसे रिक्वेस्ट करता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप ये रुक दीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा। तावड़े कहता है नहीं, तू ऐसे ही बोलता है, पैसे तो देता नहीं है, और ये क्रेडिट कार्ड तूने ओवर ड्यू किया है। और बाकी लोगों को भी पता चल जाता है कि ये तेजस ने क्या गफला किया है। उतने में ही बाइक से वहाँ पे आकाश आ जाता है और वो ये सारी भीड़ और तेजस के नाम से हाय हाय ये सब कुछ सुनता है और वो एकदम चौंक जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। आकाश देखता है और ये आकाश आ गया, ये रेणुका देख लेती है और कहती है कि अब आकाश आ गया, इसको भी पता चल गया, अब परेश को और सचिन को पता चल जाएगा। नहीं 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 नहीं। वहाँ पे आकाश आता है और वो तावड़े को बोलता है ये सब क्या चल रहा है, आप कौन हो? तभी रेणुका उसे अंदर लेके जा रही होती है, लेकिन आकाश कहता है रुक आई, मुझे बात करने दे। वो तावड़े से पूछता है ये सब क्या चल रहा है। वो तेजस से भी पूछता है दादा ये सब क्या है। वो बताने ही जा रहा होता है। उतने में तावड़े कहता है ये क्या बताए, मैं बताता हूँ। और तावड़े आकाश को बताता है कि इसने कैसे क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है लेकिन उसके पैसे नहीं भरे, ड्यू है। आकाश तेजस पे भड़क उठता है, लेकिन अब क्या करे। यहाँ पे रेणुका कहती है आकाश कुछ करना, ये सारी भीड़ यहाँ पे जमा हो गई, तेरे बाबा को पता चल गया तो। तभी आकाश तावड़े को कहता है अब अंदर चलिए, हम अंदर चल के बात करते हैं, ऐसे करके आप बदनामी कर रहे हो और मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगा, आप हैरेसमेंट कर रहे हो। तभी तावड़े भी डर जाता है और कहता है ठीक है अंदर चल के बात करते हैं। तभी आकाश, तेजस, रेणुका और तावड़े घर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे आकाश कहता है आप बैठिए ना, आप क्या लेंगे, चाय कॉफ़ी? वो कहता है कि मुझे अदरक वाली चाय चाहिए, पकौड़े भी चलेंगे और शुगर फ्री बिस्किट भी चलेंगे। और वो आके बैठ जाता है। यहाँ पे रेणुका आकाश को देखती है। आकाश कहता है तावड़े साहब मुझे अपने भाई से बात करनी है, आप बैठिए ना, तब तक मैं अपने भाई से बात कर लेता हूँ। दूसरी तरफ पंडाल में सचिन और साइली और ताई लोग होते हैं। वो ताई लोग कहते हैं साइली इतने 20 मिनट में ये सब कुछ करना मुमकिन नहीं है। वो कहती है हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो बापा से आशीर्वाद मांगती है कि हमारा ये काम सफल कर दे। दूसरी तरफ घर पे तावड़े सोफे पे आके बैठता है। रेणुका आकाश को गुस्से से देखती है क्योंकि आकाश उसे कहता है कि तावड़े के लिए चाय नाश्ता लेके आओ, और वो तेजस को लेके कमरे में चला जाता है। साइली और सचिन पंडाल का काम कर रहे होते हैं। उतने में वो ऑर्गेनाइजर आता है और कहता है सिर्फ 10 मिनट है, 10 मिनट में ये पर्दा खुलेगा, तब तक सब कुछ सही से कर दो। और वो बाहर सबको इकट्ठा कर रहा होता है और कहता है अब बापा के दर्शन होंगे, और अंदर ये लोग सब तैयारी कर रहे होते हैं, बापा को सजा रहे होते हैं। दूसरी तरफ घर में कमरे में तेजस को लेके आता है आकाश और उसे कहता है कि दादा तूने ये क्या किया है और ये सब क्या है, बता मुझे। उतने में रेणुका भी आ जाती है और कमरे का दरवाज़ा लगा लेती है और सब कुछ आकाश को बता देते हैं कि एक क्रेडिट कार्ड लिया है, उसका पैसा भरने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड, उसका पैसा भरने के लिए तीसरा क्रेडिट कार्ड, ऐसे करके उसने 8 लाख का ड्यू किया है। आकाश भड़क जाता है और कहता है दादा तुझ में अक्ल नहीं है क्या, तू ये क्या करते रहता है, कितनी बार तुझे समझाओ और आई तू इसका साथ दे रही है। वो कहती है नहीं लेकिन क्या करे। उतने में तेजस उसके पैर पड़ता है आकाश के और कहता है तू पर्सनल लोन लेना और ये पैसा भरना क्योंकि मुझे लोन में पैसा नहीं मिल रहा है। वो कहता है तू पागल हो गया क्या दादा, तुझे समझ रहा है तू क्या बोल रहा है, तुझे कौन देगा पैसे, और तू एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहा है। वो कहता है आकाश तुझे मिल सकता है, तू लेना मेरे लिए, मैं तुझे EMI इंस्टॉलमेंट दे दूंगा। यहाँ पे रेणुका भी कहती है हाँ आकाश अब तू ही कुछ कर सकता है, तू ही बचाना। आकाश कहता है ठीक है मैं देखता हूँ, और ये सुन के तेजस उसके गले लग जाता है। यहाँ पे दूसरी तरफ
पर्दा खुलता है और बाप्पा की सजावट देख के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ पे गणपति बाप्पा मोरया करके चिल्लाना शुरू कर देते हैं। घर पे आकाश, रेणुका और तेजस तावड़े के सामने आते हैं। यहाँ पे आकाश कहता है, तावड़े साहब आप कुछ मोहलत दीजिए। तावड़े कहता है, नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो टोकन चाहिए, ईएमआई इंस्टॉलमेंट चाहिए ही चाहिए। आकाश कहता है, मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। तभी तावड़े भी उसे धमकी देता है कि ये तो मैं ही करूंगा, कि मेरे पैसे लेके बैठा है, दे तो कुछ रहा नहीं है। उतने में यहाँ पे तेजस अपना चश्मा ठीक कर रहा होता है। आकाश उसके हाथ में जो घड़ी है 51,000 की वो देखता है और कहता है कि दादा अपनी घड़ी उतार। वो कहते क्या क्या बात कर रहा है तू, ये 51,000 की घड़ी है। यहाँ आकाश कहता है, ये दे, इससे कुछ तो पैसा कम हो जाएगा, ये लोग चुप रहेंगे। यहाँ पे रेणुका भी कहती है, हाँ देना, तू क्या कर रहा है। और वो आखिरकार तेजस घड़ी निकाल रहा होता है लेकिन दे नहीं रहा होता है। रेणुका उससे छीनती है, आकाश को देती है। आकाश वो तावड़े को देता है और कहता है कि ये 51,000 की घड़ी है। तावड़े कहता है, सच में है ना। वो कहता है, हाँ हाँ। तभी कहता है, ठीक है, आप लोगों को 1 महीने की मोहलत मिली है अब। वो कहते हैं, ठीक है, थैंक यू। और वो तावड़े वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पंडाल में साइली की मेहनत देख के और उसका डेकोरेशन देख के वो ऑर्गेनाइज़र बहुत खुश हो जाता है। वहाँ पे पिंटिया वाघमारे भी आता है और वो देखता है, बाप्पा के आशीर्वाद लेता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र बाप्पा की आरती करता है, फिर सचिन और साइली को देता है आरती करने के लिए। सचिन और साइली भी आरती करते हैं। और दूसरी तरफ घर पे यहाँ पे रेणुका, तेजस और आकाश बैठे होते हैं। तेजस अपने हाथ पे वो घड़ी होती है वो देखता है और कहता है, मेरी घड़ी, मेरी प्यारी घड़ी हाथ में थी तो कैसा लग रहा था। यहाँ पे रेणुका और आकाश उस पर चिल्लाते हैं। आकाश कहता है, अब भी तुझे वो घड़ी की पड़ी है। यहाँ पे रेणुका भी कहती है कि तू क्या घड़ी लेके बैठा है, यहाँ पे इतनी बड़ी मुसीबत आई है और तू घड़ी घड़ी कर रहा है। उसे एक मारती है वो। आकाश कहता है, अभी के लिए ये तो टल गया है लेकिन तेरे पास अब 1 महीना है, पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज कर। यहाँ पे वो लोग यही बातें कर रहे होते हैं। उतने में वहाँ पे रिया आ जाती है और कहती है, क्या बात कर रहे हो आप लोग। क्योंकि आकाश और रेणुका कहते हैं, परेश, सचिन, इन लोग को पता ना चले। और यही रिया सुन लेती है और कहती है, क्या पता ना चले। रिया वहाँ पे आई है, उसने कुछ सुना तो नहीं। ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं। रिया कहती है, व्हाट हैपन, क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्या डिस्कस कर रहे हो। तभी रेणुका कहती है, ये हमारा फैमिली मैटर है। वो कहती है, ओके फाइन, मुझे भी आपकी फैमिली मैटर में पढ़ना नहीं है। और वो आकाश को देख रही होती है। तभी आकाश की शक्ल से उसे साफ साफ नजर आता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है, खिचड़ी पक रही है और ये लोग छुपा रहे हैं। रिया कहती है कि ओके आप लोग कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि रेणुका कहती है, क्यों, मैं अपने बेटों के साथ बात नहीं कर सकती क्या। और वो वहाँ से चली जाती है और आकाश को देखती है और आकाश यहाँ वहाँ देख रहा होता है। दूसरी तरफ पंडाल में वो ऑर्गेनाइज़र साइली की तारीफ करता है कि बहुत अच्छा किया, अब हर साल आप ही को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ये सुन के सचिन और साइली खुश हो जाते हैं और वो लोग उसे थैंक यू बोलते हैं। उतने में पिंटिया वाघमारे बाप्पा का आशीर्वाद लेके वहाँ से जा रहा होता है। तभी जानबूझकर सचिन उसके पास आता है और कहता है, अब कहाँ भाग रहे हो। वो कुछ बोलता नहीं है। तभी यहाँ पे सचिन कहता है, प्रसाद तो लेके जाइए बाप्पा का। वो गुस्से से वो प्रसाद लेता है और वहाँ से चला जाता है। उतने में साइली सचिन के पास आती है और सचिन कहता है कि देखा, ये भाग गया, इन लोगों की ऐसी ही औकात है, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। सचिन और साइली बहुत ही खुश होते हैं। सचिन अपने हाथ फैलाता है और साइली उसके गले लगती है।